नमस्कार, वीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,26,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। यूपी फतेह करने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत, कांग्रेस ने किए 7 वादे। गुजरात में बिजली संकट की कोई स्थिति नहीं, एमजीवीसीएल ने किया दावा। और दिवाली के चलते बाजारों में भीड़ भाड़, कोरोना की साफ साफ अनदेखी पड़ेगी भारी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है और यूपी को फतेह करने की प्रतिज्ञा के साथ 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा की प्रियंका गांधी ने शुरुआत करवाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज से प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की शुरुआत की है। बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले वे लखनऊ से बाराबंकी के रास्ते से तमरसेपुर गांव में खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिली। प्रियंका खेत में ही महिलाओं के बीच बैठ गईं। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों से प्रियंका को जलेबी खिलाई। इसी दौरान जब एक महिला प्रियंका को अपने हाथों से पराठा खिलाने लगी तो उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा है कम खाया करो, मोटी हो रही हो। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने एक कैमरामैन का माइक ले लिया। इस पर प्रियंका ने कहा, अब महिलाएं माइक भी संभालेंगी और सत्ता भी लेंगी। प्रियंका ने कहा कि मैं महिलाओं से उनकी परिस्थितियों को समझना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि वे अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रही हैं। वे उन्हें शिक्षित करने में सक्षम हैं। बाराबंकी में तिरंगा यात्रा निकालने से पहले प्रियंका ने कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने यहां नया नारा गढ़ा, कहा बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। वहीं कांग्रेस की ओर से आज 7 प्रतिज्ञाएं की गईं, जिसमें टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ और 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का वायदा किया गया। गुजरात और वडोदरा में बिजली संकट को लेकर लगातार अफवाहों का दौर चल रहा है, जिसके चलते एमजीवीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार भट्ट ने पत्रकार परिषद के जरिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने की बात कही है। क्यारे बिजली बची न सके એટલે એ વીજળી ઉત્પન્ન થાય આપણે વાપરવી જ પડે, એટલે એ આપણે કન્ઝ્યુમરને આપતા જોઈએ છે। અને એની અંદર અઠવાડિયા પહેલાં જે હતું એ દિવસમાં આપણે 3 વખત અલગ અલગ શેડ્યુલ પ્રમાણે 30-30 મિનિટના શેડ્યુલમાં આપણે કાપતા હતા। અત્યારે આપણે પરિસ્થિતિ એવી છે કે 2 વખત કરી દીધું છે। એગ્રીકલ્ચરની અંદર આપણે શેડ્યુલિંગ કરેલું છે। એ શેડ્યુલિંગ ચાલુ થાય છે સવારના 6 વાગ્યાથી ચાલુ થાય અને એ આપણે સાંજે 8 વાગ્યા સુધી આપણે આપતા હોઈએ છીએ ઇલેક્ટ્રિસિટી, એટલે કે ડે ટાઈમ દરમિયાન કેએસવાયના ફીડરમાં, અને બાકી જે કેએસવાય જ્યાં નથી ત્યાં આગળ આપણે 24 કલાક દરમિયાન આપતા હોઈએ છીએ। હવે આ પરિસ્થિતિની અંદર ખેડૂતોને મિનિમમ ઇમ્પેક્ટ થાય એટલા માટે જ્યારે એ શેડ્યુલિંગની અંદર હોય એટલા જ ખેડૂતોને ફક્ત અસર થઈ રહી છે, એ પણ ફક્ત 30 મિનિટ માટે, એનાથી વધારે અસર થતી નથી। वडोदरा के मंगल बाजार में इन दिनों दिवाली के चलते लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। ऐसे में पुलिस विभाग लोगों से अप्रिय घटनाओं से बचने की अपील कर रहा है। दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में मंगल बाजार में काफी भीड़ भाड़ इन दिनों नजर आ रही है। कपड़े, होजियरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हैंडलूम की वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में मंगल बाजार में उमड़ रहे हैं। साथ ही न्याय मंदिर, मांडवी, इन सभी इलाकों में भीड़ देखने मिल रही है, लेकिन यहाँ से कोरोना गाइडलाइंस नदारद है। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। चीन, ब्रिटेन जैसे कई देशों में केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अगर त्योहारों में हमने लापरवाही बरती तो दिवाली के बाद फिर एक बार कोरोना वायरस का सामना हमें करना होगा। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध सभी से किया जा रहा है, ताकि फिर कभी कोरोना वायरस से बिगड़ी स्थिति का सामना ना करना पड़े।
के मंगल बाजार में हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे में दिवाली के मद्देनजर यहां खरीदारों की भीड़ देखने मिल रही है। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग चोरी चकारी जैसी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर सिटी पुलिस स्टेशन के सेकंड PI SP पांडोर ने व्यापारियों और ग्राहकों को सचेत करते हुए अपने सामान का ध्यान रखने का आह्वान किया। वडोदरा में तरसाली बाईपास निकट हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है, जहां आप हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने की आपकी इच्छा को पूरा कर सकते। वडोदरा शहर निकट तरसाली बाईपास पर विश्व की 9वीं, भारत की 4थी और गुजरात की पहली हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। वडोदरा के आसपास की जनता इस हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट में खाना खाने का आनंद ले सकेंगे। इस एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज में होने वाली सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 102 लोग एक साथ बैठकर भोजन का स्वाद ले सकें, ऐसी यहां व्यवस्था है। रेस्टोरेंट में पंजाबी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मैक्सिकन और थाई व्यंजन शामिल किए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट की मशीनरी चेन्नई की एक एविएशन कंपनी के पास से खरीदी गई है और इसे ओरिजिनल एयरक्राफ्ट का फील देने के लिए अनोखा इंटीरियर तैयार किया गया है। हम तो ये गुजरात के अंदर कई सिटियों में आम रेस्टोरेंट होती है। सबसे पहले तो ऐसा था कि जो अपने देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो देश का एक विकास कर रहे थे, तो उसमें एक मुझे भी कुछ नया करने का, वो उनकी विकास में कुछ नया करने का एक सोचा। उनमें से मुझे थोड़ा प्राप्त हुआ कि अपने भी कुछ करते हैं। तो आम सिटी के अंदर रेस्टोरेंट होती है, तो कुछ लोगों को एक नई जगह पे बिठा के कुछ अलग से कुछ नया उनके लिए करते हैं। तो ये दिमाग में आया कि एक एयरक्राफ्ट में रेस्टोरेंट क्यों ना खोली जाए। तो ये सोच के एक बेंगलोर से एक एयरक्राफ्ट हम लोगों ने इसको खरीदा और यहाँ ला के उसको मॉडिफाई करके अंदर से पूरा एक रेस्टोरेंट का लुक दे दिया। मेरा ये भी था कि कई लोग ऐसे भी है कि जिनको अभी एयरक्राफ्ट में बैठने का मौका नहीं मिला है, तो एयरक्राफ्ट में वो लोग बैठें और इसके साथ ये रेस्टोरेंट का पूरा अनुभव ले। ये अपना वर्ल्ड का 9वां, इंडिया का 4था और ये गुजरात का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये करीबन इसके अंदाज से 1,40 लाख के आसपास इसका खर्चा हुआ है। आमतौर नॉर्मल जो अभी रेस्टोरेंट में जो रेट होता है उसी हिसाब से मैंने रेट रखे, ताकि आम लोगों को भी रेट पोसाए और इसका एक लुत्फ भी ले आ रहा हूँ। नॉर्मल जो अपने रेस्टोरेंट का जो टाइम होता है 11 बजे से 3:30 का होता है, 6:30 से 11:30 पौने 12 बजे का जो टाइम होता है वही टाइम इसका भी रखेंगे। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस मामले विष्णु प्रजापति द्वारा RTI एक्ट के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती की जानकारी MSU प्रबंधन से मांगी गई है। MS यूनिवर्सिटी में ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, नॉन टीचिंग। वो भर्ती प्रक्रिया में मुझे थोड़ा शक था कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार होने की संदिग्ध मेरे पास जानकारी थी, तो इसके विषय में मैंने RTI की थी। मैंने RTI में 2-3 नामों के पीछे कुछ मांगा था जो मैं कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसमें मुझे संतोषकारक कोई जवाब नहीं मिला है। जो 3 नाम है उसमें जॉइंट रजिस्टर में मयंक व्यास करके है, यूनिवर्सिटी इंजीनियर में रुद्रेश शर्मा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में लकुलेश त्रिवेदी। ये 3 नामों के पीछे मेरी RTI थी। वजह एक ही था कि मुझे पहले से पता चल गया था कि ये तीनों यही पोस्ट पे उसको लेने वाले हैं, तो मुझे पता था। तो मैंने इससे पहले RTI की और मेरी RTI के पिछले पाने में मैंने गुप्त तरीके से ये तीनों नाम लिख दिए हैं। 17/8/20 को मैंने RTI की है, उसके बाद इन लोगों की भर्ती हुई है। अगर मेरी RTI जो है उसका FSL कराएंगे तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ हो जाएगा। वो नाम मैंने पहले से जो लिखा है वही नाम पे वो लोगों को लिया गया है, तो स्पष्ट लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। किसने किया वो महत्व नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार किया वो महत्व है। ये यूनिवर्सिटी को राजकारण का जो अखाड़ा बना दिया है वो नहीं होना चाहिए। सिंडिकेट मेंबर को मैं नम्र अपील करता हूँ, ये बड़ौदा शहर की सुखाकारी,
संस्कारिता, महाराजा सयाजीराव की आन बान शान को लांछन न लगे, इसके लिए ये आरटीआई जो मैंने की है और ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें तटस्थ रीत से जांच हो और उस नतीजे पे लाए, उसकी ये मेरी मांगनी। मुझे आरटीआई में न्याय नहीं मिला है, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। वीएनएम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को खादी पहनने का आग्रह किया गया है, जिसके चलते आज वडोदरा के खादी ग्रामोद्योग में शिक्षकों की भीड़ देखी गई। शिक्षा विभाग द्वारा खादी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों से खादी पहनने का अनुरोध किया गया है। इस मामले का परिपत्र शिक्षा विभाग के मंत्री जीतू वाघानी ने जारी किया है, जिसके चलते वडोदरा के रावपुरा स्थित खादी ग्रामोद्योग में खादी लेने के लिए शिक्षकों की भीड़ देखने मिली। वैसे हम लोग आदेश के अलावा भी हर साल खादी खरीदते हैं और हमारा मोटिव यह है कि जो खादी के साथ जुड़े हुए जो कारीगर हैं उन लोगों को हर साल पूरे साल के लिए मतलब रोजाना उसको आमदनी होती रहे, मेन पर्पज़ यही है। और वैसे भी गांधी जी ने कहा है कि स्वावलंबन की बात की है तो खादी पहनेंगे तो वो भी सार्थक हो जाएगा साथ में। एक हिसाब से सही है, क्योंकि मेन मोटिव उनका भी वही है कि जो खादी से जुड़े हुए जो कारीगर हैं उनको रोजी मिल सके। तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम लोग साल में 1-2 बार से खरीदें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी एक बार नहीं, साल में 2-3 बार खरीदनी चाहिए, जैसे कि ये जो खादी के साथ जुड़े हुए जो है काम कर रहा उन सबको रोजगार मिल सके पूरे साल के लिए। हाँ, हम लोग खरीदी करने आए, पूरे स्टाफ हमारा आया है और खरीदी हम पूरे साल करते ही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रॉपरली अक्टूबर में ही करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हम लोग करते हैं। और यूनिफॉर्म भी रखा है स्कूल में खादी का, तो अभी हम लोग पर्सनल भी कर रहे हैं खरीदी और स्कूल का स्टाफ पूरा एक यूनिफॉर्म भी रख रहे हैं। सर, एक खादी है ना, ये एक गांधी विचार है, जो गांधी जी के जो नियम है उससे जुड़ा हुआ है। और जो बुनकर है ना, उनको रोजी रोटी मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इसमें राहत दी है तो उन लोगों का रोजी रोटी चले, इसलिए ये खादी लोग खरीदते हैं। और दूसरा एक कि ये सुतराऊ है, जो बाज़ार में सुतराऊ बहुत महंगे कपड़े होते हैं और यहाँ ये कमीशन देते हैं, इसलिए थोड़ा कम रेट में मिलता है, इसलिए लोग ये खरीदते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के 1984 की बैच के छात्रों ने वडोदरा में रीयूनियन कर पुरानी यादों को ताजा किया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी देश विदेश में मशहूर है। यहाँ अब तक करोड़ों छात्र पढ़कर अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम बना चुके हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के सन 1984 बैच के छात्रों का रीयूनियन वडोदरा के निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें 37 साल बाद 50 लोग शामिल हुए, जिसमें से कई लोग सीए, सीएस, वकील, बिल्डर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एलआईसी एजेंट, उच्च अधिकारी, एक्टर, प्रोड्यूसर बन गए हैं। इस रीयूनियन में वडोदरा के साथ साथ अहमदाबाद, पेटलाद, मुंबई और यूएसए से 2 लोग शरीक हुए। ये सब जब कॉलेज में पढ़ते थे, सभी की उम्र 21-22 साल की और अब 57-58 साल के हैं। इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव के जरिए अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाकर सभी मित्रों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। कॉलेज पत्या पछी एट द सेम डे आई स्टार्ट माय बिजनेस इन माय रेसिडेंस एंड नाउ आई एम हैप्पी विथ 5000 स्क्वायर फीट प्लेस and I am doing very well. Chan Mehta, I was known as PC, right? મારો ફર્નિશિંગનો બિઝનેસ હતો. We parted with brothers. I went to USA and came back and started furnishing business from on right now. પ્રશાંત પટેલ, મારો કન્સ્ટ્રક્શનનો બિઝનેસ છે અને મોસ્ટલી બધું અલકાપુરીમાં જ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલે છે. મા કન્સ્ટ્રક્શન મારી કંપનીનું નામ છે. કોલેજમાં બધા લોકો કોઈ નેતા કહેતા હતા, કોઈ લોયર પણ કહેતા હતા, કોઈ લાંબુ પણ કહેતા હતા, બરાબર. Just retire at the age of 58 and restart my
second inning in Ahmedabad. वडोदरा महानगर पालिका की राष्ट्र सेविका समिति द्वारा अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप धार्मिक आयोजन किया गया। भारत देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसका जश्न देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप वडोदरा महानगर की राष्ट्र सेविका समिति द्वारा कोजागरी पूर्णिमा पर 75 सेविका बहनों ने श्री सुक्तम के 16 पाठ किए, भारत माता की पूजा अर्चना की और 75 दियों की आरती भी उतारी। इस दौरान यहाँ सब कुछ तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। महिलाओं ने तिरंगे के रंग में सजकर देश प्रेम दिखाया। इस कार्यक्रम का आशय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की जानकारी हर किसी तक पहुँचाने का रहा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के समसपुर में खूबसूरत पर्यटन स्थल पक्षी विहार है, जहां देशी विदेशी पर्यटक हमेशा आते जाते रहते हैं। लेकिन यहां की खस्ताहाल सड़कें उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही को खुद ब खुद बयान कर रही है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं रायबरेली जिले के समसपुर पक्षी विहार में, जो कि उत्तर प्रदेश का पर्यटक स्थल कहलाता है। आपको हम दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें, जहाँ पर कितने जनप्रतिनिधि रोजाना इस पर्यटक स्थल पे भ्रमण करते हैं, विभागीय अधिकारी भ्रमण करते हैं, लेकिन यहाँ की रोडें ये बयां कर रही हैं, किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी। यहाँ पर पीने के पानी की असुविधा ये बयां कर रही है कि पर्यटक स्थल पे घूमने वाले अधिकारी सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं, वो कभी इस चीज़ का निरीक्षण नहीं करते हैं। बदहाल सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे आपको। पर्यटकों से अच्छा खासा शुल्क भी वसूला जाता है, लेकिन क्यों इस पर कोई भी अधिकारी की नज़र नहीं जाती है? क्यों कोई अधिकारी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना चाहता है? 20 वर्ष से अभी तक किसी ने जो है निर्माण करवाने का प्रयास तक नहीं किया है। ये समसपुर पक्षी विहार 799.37 एकड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर सफाई नाम की सुविधा शायद ही कागजों में हो। आगरा के कस्टोडियल डेथ मामले अब सियासत भी सामने आ रही है। इसी क्रम में भीम आर्मी के स्थापक मृतक अरुण के परिजनों से मिले और सरकार के खिलाफ भी निशाना साधा। आगरा में पिछले दिनों कस्टोडियल डेथ का मामला विवाद में आया था। इस मामले भीम आर्मी के स्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण मृतक अरुण के घर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने योगी सरकार से लेकर आगरा पुलिस तक सभी पर जबानी हमला बोला। देखिए, मैं क्योंकि वो इस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं जी, और हम जनता, हमें अपनी मांग उनसे रखनी पड़ेगी जी। और मांगे तो आपके सामने वहाँ तय हुई है पंचायत में। मांग ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए, तो उसमें जितने भी लोग हैं उस घटना में शामिल, जितने पुलिसकर्मी अज्ञात नहीं, उनकी नामजद गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्योंकि हमें शक है कि आरोपी को बचाने के लिए उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसको पता था कि आरोपी कौन है। अगर वो आरोपी होता या उसने चोरी की होती, वो 12 साल से, जब 12 साल का तब से वहाँ काम कर रहा था, तो पहले भी कोई घटना की होती। तो ये सारा षड्यंत्र उसकी हत्या का इसलिए है क्योंकि आरोपी को बचाना है। तो हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के निर्देशन में इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि हमारे ऊपर दाग लगा कि हमारे परिवार के व्यक्ति ने चोरी की। दूसरी बात, उस परिवार को मुआवजे में सरकार जो है जाति देख के मुआवजा करती है। लखनऊ और गोरखपुर में मुआवजा 40 लाख रुपए होता है और एक ओएसडी की नौकरी होती है। यहाँ मुआवजा 10 लाख रुपए होता है, और वो भी जो SC/ST एक्ट के कंपनसेशन का पैसा मिलता है। तो हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उस बच्ची को सरकारी नौकरी और उनको सिटी में रहने के लिए आवास, उस परिवार की सुरक्षा, ये सारी जिम्मेदारी सरकार उठाए। और अगर सरकार नहीं उठाती तो 5 दिन का समय समाज के जिम्मेदार लोगों ने दिया है। 5 दिन पुलिस और प्रशासन के पास है, 6ठा दिन हमारे पास है। 6ठे दिन हम अपनी पूरी ताकत से आगरा लौटेंगे, और आगरा में तब तक, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आगरा में कोई अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर में बैठ के एसी की हवा नहीं खाएगा। हम पूरे आगरा में रहेंगे, हम सारे कार्यालयों पर रहेंगे, सारे कार्यालयों का ताला लगाएंगे और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा की जन विरोधी नीतियों पर प्रहार किया गया। उत्तर प्रदेश के बैरिया में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को प्रेजेंटेशन के जरिए कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीयूष मिश्रा, संजय सिंह, जागृति राही, सत्यवर सिंह, मनीष सिंह उपस्थित रहे। देखिए, विधानसभा की तैयारी तो मैं काफी समय से कर रहा हूँ। पार्टी के ऊपर है, पार्टी से आशीर्वाद मिलने की ज़रूरत है, और मुद्दा तो आप लोगों के सामने है। आप जिस भी रोड से आए होंगे
मेन तो मुद्दा पहले तो सड़क है हमारा, दूसरा शिक्षा, बिजली, पानी, कोई भी चीज़ यहाँ पे किसी भी चीज़ की अगर आप बता दें, अगर कोई भी चीज़ दुरुस्त हो, सही हो, नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन कुछ महानुभाव जो कई टर्म से यहाँ पे थे वो अब सड़क के मुद्दे के लिए बैठ रहे हैं। तो महाराज सरकार आपकी, मंत्री आप रहे हैं, कई बार के विधायक आप रहे हैं और आप धरने पे बैठ रहे हैं, किस हद से बैठ रहे हैं? तो मेन तो मेरा मुद्दा है कि विकास, सड़क, पानी, बिजली। ये छोटा सा वो आपसे कहना चाहूँगा कि कल ही मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, तो वो दूसरे दल से समर्थित है, तो उन्होंने कहा कि पीयूष भाई आपकी तो सीट चली गई। हमने पूछा भाई कैसे? तो कह रहे प्रियंका जी ने तो 40% महिलाओं को कर दिया। तो हमने कहा भैया मैं तो अभी अकेले था, अब तो मेरी माता जी भी आ गई, मेरी बहन भी आ गई, मेरी भाभी भी आ गई, मेरी पत्नी भी आ गई, ठीक है, मेरी चाची भी आ गई, मेरी दादी भी आ गई, अब तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और 40% का मतलब मैं तो पहले अकेले था, अब तो मैं 40 के साथ हो गया हूँ। तो सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था। और मैं कहना चाहूँगा कि वो और कोई नहीं, मतलब जो इस समय जिनकी सरकार चल रही है उसी दल से है वो। हमने कहा कि भाई आप लोग तो अकेले काम करते हैं, हम लोग सबके साथ, सब परिवार सबके साथ काम करते हैं, तो परेशानी आप लोग को हो सकती है, हमें नहीं। और एकदम मुझे विश्वास है और प्रियंका जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि प्रियंका जी जिस हिसाब से यह रथ लेके चली हैं 40% महिलाओं और महिलाओं को आगे करके एकदम होगा। और राहुल जी भी उसी कदम पे एकदम आगे बढ़ते हैं। उनका हमेशा उन्होंने कहा है कि हम हमेशा महिलाओं के लिए लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बनासकांठा के कैनाल से पानी के रिसाव से किसानों के खेत में पानी भर गया है और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाने की नौबत आ गई है। गुजरात के बनासकांठा में सर्दियों की शुरुआत में ही कैनाल में पानी छोड़ने की शुरुआत कर दी गई है, जिसके चलते कैनाल से जगह जगह रिसाव हो रहा है। राणेछा निकट माइनर कैनाल में रिसाव से पानी आसपास के खेतों में भर गया, ऊपर से लाखों लीटर पानी की बर्बादी भी हुई। यहाँ के किसानों का कहना है कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा हमेशा किसानों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग किसानों ने की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नई पेंशन योजना के विरोध में पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मामले पर आपत्ति जताई गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा नई पेंशन नीति और निजीकरण के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में सभी शिक्षकों ने एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष गर्वित चौधरी और जिला महामंत्री करतार सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा की शुरुआत की, जो मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। इस मामले जिला अधिकारी कार्यालय में सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को देकर मामले पर आपत्ति जताई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित बाइक रैली का गुजरात के सुरेंद्रनगर के लिमड़ी में कैबिनेट मंत्री के हाथों स्वागत किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कच्छ जिला लखपत से केवड़िया कॉलोनी तक 1170 किलोमीटर की बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के सुरेंद्रनगर के लिमड़ी पहुंचने पर गुजरात कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणा के हाथों जवानों का स्वागत किया गया। इस बाइक रैली के जरिए ये जवान अखंड भारत का संदेश लोगों में फैला रहे हैं। गुजरात राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती के इच्छुक युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शारीरिक परीक्षाओं में पास होने वाले प्रत्याशी को लिखित परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी है, जिस पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी। पुलिसना सब इंस्पेक्टर અને લોકરક્ષક સંવર્ગોની સીધી ભરતીમાં રાજ્યના વધુમાં વધુ શિક્ષિત યુવાનોને લેખિત પરીક્ષામાં ભાગ લેવાની તક મળી રહે તે હેતુથી રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ પરીક્ષા નિયમોમાં જરૂરી સુધારાઓ કરવા અંગે આજે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે। તમામ ઉમેદવારોની માંગણી અને લાગણીને ધ્યાને લઈને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉમેદવારોના વ્યાપક હિતમાં હકારાત્મક વિચારણા કરીને સબ ઇન્સ્પેક્ટર સંવર્ગોમાં 15 ગણા અને લોક રક્ષક સંવર્ગોમાં 8 ગણા મેરિટોરિયસ ઉમેદવારોને આગામી તબક્કાની લેખિત પરીક્ષામાં ભાગ લેવા માટેની પ્રવર્તમાન જોગવાઈઓને રદ કરીને
શારીરિક કસોટીમાં પાસ થનાર તમામ ઉમેદવારોને લેખિત પરીક્ષામાં ભાગ લેવા સંદર્ભે પરીક્ષા નિયમોમાં જરૂરી સુધારો કરવામાં આવેલ છે, જેનાથી આગામી આ પરીક્ષામાં સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને લોકરક્ષક સંવર્ગોની સીધી ભરતીમાં ઉમેદવારોનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે અને તેને કારણે ઉમેદવારોને ઉત્સાહપૂર્વક પરીક્ષાઓમાં ભાગ લઈ શકશે. હું આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ખાસ કરીને ગુજરાતના સૌ યુવાનો વતી આજે આભાર માનવા માંગુ છું અને સૌ યુવાનોને હું વિનંતી કરું છું કે પરીક્ષાની તૈયારીઓ શરૂ કરી લે. उत्तर प्रदेश ने इस बार कुदरत का काफी कहर झेला है। मानसून पूरा होने के बावजूद लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है और यहां जगह जगह जल भराव से दिक्कतें कई गुना बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के चलते नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है और दिल्ली आसम रोड पर करीबन 3 फीट पानी भर जाने से आवाजाही बाधित हो रही है। जिले के खमरिया रोड पर भदफर खनियापुर में करीब 2-2 फीट पानी भर गया है और जल भराव के चलते यातायात बंद कर दिया गया है। कई किलोमीटर तक वाहनों का जाम लग गया है। लखीमपुर से लेकर बहराइच तक का रास्ता बाधित देखने मिल रहा है। मामले की सूद लेने प्रशासन भी बचाव कार्य में जुटा हुआ है और स्थिति को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में सर्दियों की फसल लेने के वक्त ही कैनाल का पानी बंद कर देने से किसान परेशान हो रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका से गुजरने वाली कैनाल में फिलहाल पानी बंद कर दिया गया है। कैनाल में सिर्फ डेड वाटर देखने मिल रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत को पीने के पानी की कमी पेश आ रही है। किसानों को भी फसल लेने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन पानी बंद होने से सर्दियों की फसल लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में किसान कैनाल में जल्द से जल्द पानी की शुरुआत करने की मांग कर रहे हैं। सरकार श्रीने हमारी नम्र अरज है कि लखतर पासेथी पसार थती नर्मदानी मेन केनल અત્યારે સાવ બંધ છે, એમાં પાણી છોડવામાં આવતું નથી, તો સત્વરે નર્મદાની કેનલ ચાલુ કરે અને એની અંદર રહેલો સેવા તથા ડીલાને સાફ કરે અને જે નર્મદા કેનલમાં અત્યારે ડેડ પાણી છે એની સાથે લખતર ગ્રામ પંચાયતનું પણ વોટર કનેક્શન જોઈન્ટ છે, તો ગામને પણ ગંદુ પાણી પીવામાં આવે છે, જેથી રોગચાળો ગામમાં ફાટી નીકળ્યો છે. તો સરકારને નમ્ર વિનંતી છે કે આ સદુપયોગ જલ્દી ચાલુ કરે અને ખેડૂતોને શિયાળુ પાક માટે પાણી મળે તેવી વ્યવસ્થા કરે. મેન કેનાલ ચાલુ થાય તો જ પેટા કેનાલોમાં પાણી આવે. તો આપને નમ્ર અરજ છે કે સત્વરે શિયાળુ પાક માટે અને મેન કેનાલ સાફ કરવા માટે સરકાર શક્ય બને એટલું જલ્દી કરે. નર્મદા કેનાલમાં પાણી બંધ કરી દેવામાંથી ખેડૂતો અને પીવાના પાણીમાં તકલીફ પડી રહી છે, તેથી સરકારને અમારી વિનંતી છે કે પાણી ચાલુ કરી દો. मध्य प्रदेश के मंदसौर में दलोदा पुलिस द्वारा 35 लाख रुपयों की अंग्रेजी शराब बरामद कर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के थाना दलोदा पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी एक ट्रक से 424 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर थाना प्रभारी संजीव परिहार ने जानकारी दी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि अवैध शराब कचनारा लाइसेंसी दुकान पर उतारी जा रही है। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्काल फोर्स वहां पहुंचा, जिसमें मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुछ शराब लाइसेंसी दुकान के अंदर रखना बताया और कुछ ट्रक के अंदर थी। तो ट्रक के अंदर की शराब तो पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई। फिर उसके बाद आबकारी अधिकारियों की मदद से अंदर की शराब भी, जो एक्स्ट्रा शराब थी, अवैध थी, जो ट्रक से उतारी गई थी, उसको भी जब्त किया गया। कुल 424 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कीमती करीब 35 लाख रुपए। इसमें 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक तो जो वजीर खां था, ट्रक ड्राइवर, जावरा का निवासी है, उसके खिलाफ सचिन दीक्षित हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के, उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ की नीलेश शर्मा कोतवाली ग्वालियर के हैं, ये मौके से फरार हो गए थे। और मनीष जाट जो लाइसेंसी है, मनीष जाट को आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस महकमे द्वारा पैदल मार्च निकालकर निवासियों को सुरक्षा का भरोसा जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आगामी त्योहारों को लेकर शहर में एक पैदल मार्च करते हुए सभी को सुरक्षा का एहसास कराया। डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आगामी त्योहारों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने इस मौके पर बताया कि इस पैदल मार्च का उद्देश्य त्योहारों को लेकर शहर के व्यापारी और महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा करने का है। पाटन नगर पालिका की सामान्य सभा में भूगर्भ गटर की समस्या से त्रस्त एक नागरिक के भरी सभा में आत्महत्या की कोशिश करने से हड़कंप मच गया। पाटन नगर पालिका की सामान्य सभा में शहर के प्रश्नों को लेकर अक्सर विपक्ष के सदस्य हंगामा मचाते हैं और पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसका निवारण नहीं होने से नागरिक ने सामान्य सभा में पहुंचकर हो हल्ला करते हुए आत्मविलोपन की कोशिश की। सभा में हंगामे के चलते पुलिस बुलाकर प्रदर्शन कर रहे शख्स को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उप जिलाधिकारी द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति के 2 गोदामों में ताला लगा दिए जाने से किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ नगर स्थित हरदोई उन्नाव मार्ग पर क्रय विक्रय सहकारी समिति में शिकायत के आधार पर उप जिलाधिकारी रश्मि सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ ट्रैक्टर में अलग अलग 10 किसानों की 83 बोरी डीएपी खाद लादी जा रही थी, जिसमें से किसानों की 78 बोरी खाद ट्रॉली में लद चुकी थी। इस दौरान उप जिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी फोर्स बल के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंचे, जिसके चलते किसानों में अफरा तफरी मच गई। किसान इधर उधर भागने लगे। एसडीएम ने ट्रैक्टर पर लदी खाद की जानकारी दी। उसके बाद क्रय विक्रय के 2 गोदामों में ताला लगा दिया। करीबन 50 घंटे बीत जाने के बाद भी न तो किसानों को उनकी खाद मिली और न ही उनका पैसा। पूछने पर किसानों ने बताया कि ट्रैक्टर और खाद और ड्राइवर अभी तक थाने में बंद है। क्रय विक्रय में लगे ताले से निजी दुकानदारों में हड़कंप देखने मिला। मनचाहे दामों में खाद बेचने का उन्हें अवसर मिल गया। किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। हम खाद लगा रहे थे, कहाँ? यही क्रय विक्रय में। उसके बाद पुलिस आ गई, भगदड़ मच गई। हम लोग भी निकल गए वहाँ से। क्यों? पुलिस आ गई थी, भगदड़ मच गई थी, डर गए हम लोग। खाद डालना है, खेती बोवानी है, तो काम बंद पड़ा है, पैसा भी गया और खाद भी नहीं मिल रही। जो है कि सभी लोग एसडीएम साहब के पास गए थे तहसील, लेकिन वो वहाँ मिली नहीं, इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए, लौटाए। अब दर दर घूम रहे हैं, भटक से फसल भी बर्बाद हो रही है, बुआई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रधान संघ ने ग्राम विकास अधिकारियों के कमीशन परसेंटेज के विरोध में आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कोतवाली ब्लॉक में प्रधान संघ ने ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार ग्राम प्रधानों से 20 से 30% कमीशन लेने का विरोध किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक कोतवाली ब्लॉक के डाबाकरा हॉल में प्रधान संघ के बैनर तले इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रधानों ने ग्राम विकास अधिकारियों पर 20 से 30% कमीशन लेने का आरोप लगाया। प्रधान को कोई कमीशन नहीं मांगते, वो तो मानक के रूप में काम कराते हैं, लेकिन सेक्रेटरी और कहाँ जो 5-20% तो सेक्रेटरी, जैसे प्रियंका हमारी न्याय पंचायत मौजूद प्रियंका राजपूत, अच्छा, वो उसने काम रोक रखा है, 20% से कम लेने को तैयार नहीं है और प्रधान को ये आदेश कर रही है। मैं तो ठेकेदार की हैसियत से बता रहा हूँ, मेरा सारा पेमेंट रुका पड़ा, 20% की जिद लगा ली उसने मेरे पास। मैं उसके पास गया, मेरे पास ऑडियो भी है। प्रियंका कौन है? प्रियंका राजपूत है, सेक्रेटरी। अभी नहीं आई है क्या? नहीं आई है, तो मेरे पास ऑडियो भी है, ऑडियो तुम उपलब्ध कराऊंगा। गुजरात के राजकोट में 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के जश्न के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन खुद भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। गुजरात के राजकोट के किसानपरा चौक में युवा भाजपा द्वारा भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर जश्न मनाया गया। युवा भाजपा द्वारा आतिशबाजी करते हुए इस मौके की खुशियां मनाई गयी, जहां युवा भाजपा के अध्यक्ष प्रशांत कोराट उपस्थित रहे। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन देखा गया,
जिस पर सवाल पूछे जाने पर युवा भाजपा के अध्यक्ष प्रशांत कोराट ने कहा, सभी कार्यकर्ताओं से नियमों के पालन की अपील करेंगे। समग्र देश में 100 करोड़ थी वधारे वेक्सिनेशनना डोज आ कोरोनानी महामारीमां लोकोने अपाई गया है। एना उजवણીના भागरूपे समग्र गुजरात प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दरेक मंडल में दरेक तालुका कक्षाए शहर कक्षाए जईने जे पण सरकारी हेल्थ सेंटरो है ए तमाम जगह पर जईने जे सरकारी कर्मचारीओ है हेल्थना ए तमाम ने अभिनंदन शुभेच्छा आपीने एमनी उजवणी करीने साथे साथे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तमाम महानगरों में तमाम शहरों में मानव सांकळ बनावीने 100 आंकड़ो बनावीने अने एक मानव सांकळ प्लेकार्ड लईने लोकोमां जागृति आवे। हजू जेने डोज लेवाना बाकी है अथवा तो कोईने बीजो डोज बाकी है एवी जागृति लई आवीने जे लोको डोज में बाकी है डोज ले। मास्क अने सोशियल डिस्टन्स तो आ कोरोनानी महामारी में पहेरवा जोईए ने राखवू जोईए, परंतु आजे जे रीते लोकोने त्रीजी लहरनी बीक नथी, लोको मास्क पहेरवानुं टाळे छे, परंतु पहेरवा जोईए। कार्यकर्ता 100% हूँ कहेवा मांगू छूँ, अपना देशना वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब ज्यारे मास्क पहेरवानो खूब आग्रह राखता होय त्यारे पण आपणे एमना आदेशनुं पालन करीने मास्क पहेरवा जोईए। गुजरात के राजकोट में महानगरपालिका की चेकिंग टीम द्वारा कंडक्टर को 10,000 का दंड किया गया, जिससे आक्रोशित सिटी बस चालकों ने हड़ताल कर दी। गुजरात के राजकोट में करीबन 150 सिटी बस कंडक्टर आज हड़ताल पर उतर गए। महानगर पालिका की चेकिंग टीम द्वारा किए गए दंड के खिलाफ हड़ताल पर उतरे कंडक्टर की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंडक्टर की हड़ताल के चलते रिक्शा चालकों ने मनचाहा किराया वसूल किया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर सिटी बस सेवा फिर से बहाल करने पर लोगों ने राहत की सांस ली। हड़ताल जे कर्मचारीओनी मांगणी छे ते व्याजबी छे अने योग्य निकाल आवे अने मुसाफर जनता विद्यार्थीओ नागरिकोने कोई परेशानी न थाय माटे वहेली तके योग्य निर्णय। मशीन में टेक्निकल क्यारेक खामी आवी जाय छे ए व्यवस्थित करवू जोईए। ए व्यवस्थित नियमानुसार व्यवस्थित अधिकारीओ पण चालवू जोईए ये मांगनी है। बधा कर्मचारीओ उग्र आंदोलन करशे। राजकोट के सोनी बाजार में कई छोटे बड़े व्यापारियों का 10 किलो जितना सोना लेकर फरार हुए तेजस उर्फ बॉबी राणपरा को पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत के आधार पर चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी है जो तेजस राणपरा एना पाछळ लगाई दीधा अने एमा PSI MM झाला ने सारी सफलता मळी। एमा व्याख्या आ छे कि जो तेजस है आ घना समयथी छेल्ला 8-9 वर्षथी राजकोट में काम करे छे अने सोनी बजार में एनो सारी छाप पण हती। आ सारी छापना आधारे घना बधा वेपारीनो विश्वास में लईने सोना इसने टोटल 10 किलो का ना, हाँ 10 किलो सोना उसने उनके पास से ले लिया था और उनको लौटाया नहीं। तो टोटल जो कीमत थी आ सोनानी लगभग 4 करोड़ 70 लाख जेटली है। तो आ प्रकारनो बनाव छे। आ जो 10 किलो में 4-5 किलो तो एना हाथ उछीना जो उधार हतो एमा जो पूछपरछ दरमियान अत्यार सुधी जो खबर पड़ी है तो 4-5 किलो तो उसने वहाँ पे लौटा दिया है। अने इसके जो EMIs थे होम लोन के, कार्ड लोन के, पर्सनल लोन के, ये भी इसके टोटल मिला के 10 से 15 लाख पर मंथ उसके जा रहे थे। तो यहाँ तक अभी पूरी तपास हुई। इसने बुलियन में भी कुछ पैसा 7-8 लाख रुपए गंवाया है। तो पूरी अभी माहिती जैसे जैसे तपास होती जाएगी वैसे वैसे इसमें राजकोट में ऊंचे ब्याज का लालच देकर धनंजय फाइनेंस के संचालकों द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। राजकोट में 4 करोड़ की ठगी की शिकायत तालुका पुलिस थाने में दर्ज हुई है। दरअसल राजकोट की धनंजय फाइनेंस के संचालकों द्वारा लोगों को ऊंचे ब्याज की लालच देकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। मामले में की गई शिकायत के आधार पर सूरत में रहने वाले धनंजय फाइनेंस लिमिटेड के संचालकों पर कार्रवाई की शुरुआत पुलिस ने कर दी है। इस घोटाले में कई गरीब लोगों के भी पैसे फंस गए हैं और पिछले 2-3 साल से उन्हें ब्याज नहीं मिल रहा होने की वजह से आखिरकार पुलिस में शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा कच्ची शराब बनाने वाले लोगों पर
कार्यवाही करते हुए 3 भट्टियां नष्ट की गयी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने यहां छापेमारी की, जिसमें 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। कच्ची शराब बनाने वाले उपकरण और 450 किलो लहन और 3 भट्टियां भी नष्ट की गई। इस मौके पर शराब बनाते 2 लोगों को भी आबकारी विभाग और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोरवा थाना क्षेत्र के जनवारन गांव में कच्ची शराब के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। गुजरात के थानगढ़ में तालाब में हजारों मछलियों की मौत के बाद सफाई नहीं हुई है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने नगर पालिका पर हल्ला बोल किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के थानगढ़ के मोटा तालाब में किसी वजह से अचानक बड़ी संख्या में मछलियां मरी हुई पाई गई। इस घटना को 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन मछलियों को साफ करने की सुध कोई नहीं ले रहा। इस इलाके में रहने वाली महिलाओं ने नगर पालिका पर हल्ला बोल करते हुए उन्हें गंदगी और बदबू से आजाद कराए जाने की मांग की। इसी तालाब का पानी यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दूषित पानी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिससे आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका परिसर में डेरा डालकर मामले पर आपत्ति जताई। મોટા તળાવની હાલત જોઈ શકો છો, અંદરથી માછલા મરી મરીને બહાર આવે છે। કે બીજી વાત કે અંદર ઘણા લોકોએ મચ્છી, મુરઘી, મટનનો એવો કચરો પણ અંદર નાખેલ છે, પ્લાસ્ટિકનો કચરો બધું થાનગઢના તળાવમાં નાખે છે। અને ભૂગર્ભ ગટરની લાઈન અને પાણીની લાઈન બંને ક્યાંક ભેગી થઈ ગઈ છે। અને જે આપણે નળ આવે છે અત્યારે એમાં પણ પાણી એ જ રીતે આવે છે। તમે અત્યારે મારા ઘરે નળ આવે, તમે જોવો તમારે પહેલી જે 4 થી 5 ડોલા ને એમાં તો કાયદેસર વાસ આવે। તમે એનાથી 7 થી 8 ફૂટ છેટા ઉભા હોય ને તો તમારા નાકમાં તીવ્ર દુર્ગંધ આવે છે, તમારું નાકના વાળ બળી જાય એવી દુર્ગંધ આવે છે। એની માટે અમારી માટે કંઈક તમે નગરપાલિકાને અમે રજૂઆત કરી છે, એના માટે અમે અરજી આપી તો તમે વહેલાસર પગલાં લો તો વધારે સારું, નકર પછી અમારે મામલતદાર સાહેબમાં જવું પડશે। અમારી તમને નમ્ર વિનંતી છે કે એ તમે વહેલા ને વહેલા પગલાં લો। બીજી વાત કે તળાવમાં માછલીઓ મરે છે, એના હિસાબે ઘણા લેડીઝ લોકોને કપડાં ધોવા જાય છે, એને સ્કિન ઇન્ફેક્શન થઈ ગયા છે। એક બહેનનું મૃત્યુ પણ થઈ ગયું છે એમાં જ। આ વસ્તુનું હું તો તમને અપીલ કરું છું કે તમે જલ્દથી જલ્દ ના લાવો, બાકી આ રોગચાળો ફાટશે। અને જેમ આ કુવાન શહેરમાં કોરોના ફેલાનો હતો ને એમાં થાનગઢમાં કોઈ બીજો નવો વાયરસ નીકળશે, કારણ કે માછલા હદ બહારના મરેલા છે। હજારોની સંખ્યામાં માછલાઓ મરી મરીને તળાવના કાંઠે આવેલા છે। બીજા જીવજંતુઓ મરે છે। ગાયું જો પાણી પીએ તો એક ગાય પણ મરી ગઈ હતી, હમણાં 2 દિવસ પહેલાંની જ વાત છે। ત્યાં જેમ નાની વાછરડી હતી એ પણ મરી ગઈ છે। આ બાબતે અમે તમે નગરપાલિકાને અપીલ કરી છે, बने एटला जल्दी हमारी माटे तमे काई एक्शन ल्यो एवी हमारी नम्र विनती। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहें वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।